लव वर्थ मेकिंग बुक में ऑथर अपने 30 साल के सेक्सुअलिटी एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, जो उन्होंने किसी टेक्निक के जरिए नहीं बल्कि कपल की सेक्सुअल फीलिंग से जाना है। समय के साथ टेक्नोलॉजी के विकास ने हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है, जिसमें हमारे सेक्सुअल रिलेशंस भी शामिल है। हमारे पास ढेर सारे सेक्स टॉय हैं और फोन सिर्फ एक क्लिक दूर है। डेटिंग ऐप की मदद से तो कोई भी मिनटों में अपने लिए सेक्स पार्टनर ढूंढ सकता है, जिसके कारण आज लोगों को अपने रिश्ते की लो को लंबे समय तक जीवित रखना मुश्किल हो गया है। बहुत से लोगों को अपने जीवन में सेक्स को लेकर बात करने में दिक्कत आती है, जबकि ये हमारे जीवन का एक खास हिस्सा है। लव वर्थ मेकिंग बुक हमारे जीवन में सेक्स सब्जेक्ट से सीधा संपर्क करवाती है और आपको सिखाती है कि कैसे अपनी प्रेजेंट सेक्स रिलेशन को मीनिंगफुल बनाएं। सेक्स रिलेशन में बिस्तर में अपनी साथी की देखभाल करना महत्वपूर्ण है। यह आप दोनों के बीच कंपैटिबिलिटी बनाता है और आप दोनों के भविष्य का फैसला भी करता है। इसलिए आपको अपने साथी को हमेशा एक बेस्ट सेक्स एक्सपीरियंस देने के लिए इस टॉपिक पर विचार और सुधार करना पड़ेगा। चलिए अब इस किताब के मेरे 3 पसंदीदा चैप्टर्स पर नज़र डालते हैं। चैप्टर फर्स्ट में हम जानेंगे कि खुलेपन से और बिना किसी जजमेंट से अपनी सेक्सुअल सेल्फ यानी कि अपनी यौन आत्म को कैसे गले लगाएं। चैप्टर 2 में हम देखेंगे महिलाओं में एक बात कॉमन है, मर्दों का उनके पीछे पड़े रहना। और चैप्टर 3 में हम देखेंगे एक रिश्ते का अर्थ है दूसरे का स्वागत करना और समस्याओं को एक साथ ठीक करना। चलिए अब विस्तार से जानते हैं इन तीनों चैप्टर्स के बारे में। चैप्टर 1, यदि सेक्स अपने आप में एक वर्जित विषय है तो इस चीज़ से सबको खुशी क्यों मिलती है, जबकि आपने और आपके साथी ने या फिर किसी और ने इसके बारे में बात तक नहीं की। अक्सर हम इन चीज़ों के लिए शर्म या गिल्ट महसूस करते हैं, जबकि हमें इन चीज़ों से खुशी मिलती है। उदाहरण के लिए जैसे सेक्स के लिए उत्तेजित होना, कल्पनाएं करना या सेक्स से जुड़ी कोई चीज़। हालांकि आप जो भी महसूस करते हैं उसके बारे में ओपन होना एक खुशहाल सेक्स रिलेशन की कुंजी हो सकता है। अपने उत्तेजक पदार्थों को रोकने से आप इंजॉयमेंट और उत्तेजना खो सकते हैं। अक्सर कपल्स में ऐसा होता है, जब एक व्यक्ति अपने दूसरे साथी से खुलेपन से बात नहीं कर पाता, वो ये बात नहीं बता पाता कि वो क्या चीज़ है जो उसे संतुष्ट फील नहीं करा रही। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो शर्मिंदा है या अपने साथी के सामने गलत समझे जाने से डरता है। इसलिए सबसे पहले खुद के साथ ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले आप अपने साथी से बात करें, आप अपने आप से पूछें वो क्या चीज़ है जो आपको संतुष्ट फील नहीं करा रही, और ये बात जान ले अगर आप संतुष्ट नहीं फील कर रहे तो आप अपनी उत्तेजना के लिए जिम्मेदार हैं, ना कि आपके साथी और ना ही कोई और। उदाहरण के लिए मान लो आप सेक्स के लिए उत्तेजित हैं और आप अपने साथी के साथ सेक्स करते हैं। आपका साथी तो संतुष्ट हो जाता है मगर आप नहीं। आप अभी भी उत्तेजित हैं मगर आपने ये बात अपने साथी को नहीं बताई क्योंकि आपके अंदर शर्म थी। तो फिर आपके साथी को ये कैसे पता चलेगा कि आप असंतुष्ट हैं? ये गलती आपकी है या आपके साथी की? अगर आप खुशहाल सेक्स लाइफ चाहते हैं तो पहले अपने साथी से बात करना सीखें बिना किसी झिझक के। चैप्टर 2, एक हेल्दी और सेक्सुअल रूप से एक्टिव संबंध बनाए रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। बेशक हर कपल अलग होता है, उनके अपने टाइप के कनेक्शंस और केमिस्ट्री होती है, लेकिन एक यूनिवर्सल ट्रूथ ये भी है, खासकर जब महिलाओं की बात आती है, कि उन्हें मर्दों का अपने पीछे आना और मर्दों का उन्हें पाने की इच्छा रखना बहुत आकर्षित करता है। और ये बात किसको अच्छी नहीं लगती। जब आप अपनी महिला का पीछा करते हैं और उसे अपने साथ रखने के लिए कोशिश करते हैं, ये एक महिला को आपकी ओर आकर्षित करता है। और जैसे जैसे आप उन्हें और ज़्यादा मनाने की कोशिश करते हैं और पाने की कोशिश करते हैं, उनका आपके प्रति उत्तेजित होना काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। कभी कभी मर्द अपने साथी का पीछा करना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह तो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल होती है। ऐसा नहीं है। ऐसा करने से एक महिला अपने साथी से एक हद तक चिढ़ सकती है क्योंकि उसको लगता है कि आप उसको रिझाने के लिए कुछ नहीं कर रहे और यह रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। और यहीं से शुरुआत होती है आपके रिश्तों में दरार की। आपको सिर्फ फिर से वही मैजिक जगाना है जिससे आपकी साथी आपसे खुश थी। चैप्टर 3, एक रिश्ते में कई बार रोजाना की समस्याएं बिस्तरे में मुद्दों में तब्दील हो जाती है। यदि आप में से कोई एक हताशा, तनाव या चिंता महसूस करता है तो आपके सेक्स करने की संभावनाएं काफ़ी हद तक कम हो जाती है। आखिरकार सेक्स की कमी के कारण आप दोनों के बीच अधिक समस्याएं और ठंडक महसूस होती है। इससे भी बुरी बात यह है कि इन समस्याओं का कारण और प्रभाव हमेशा स्पष्ट नहीं होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति की हमेशा छोटी छोटी बातों के लिए आलोचना की जाती है तो वह अपने बारे में स्वागत और आत्मविश्वास महसूस करना बंद कर देगा। वो फिर से आलोचना के डर से अपनी महिला का पीछा नहीं करेगा। यह निश्चित रूप से महिला को यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि उसके साथी ने उसमें रुचि और इच्छा खो दी है, और यहीं से रिश्तों में और ज़्यादा जटिलता आ जाएगी। इस तरह की तनावपूर्ण परिस्थितियों से बचने के लिए हमेशा अपने साथी को आश्वस्त करने पर काम करें कि वो अभी भी आपकी नज़रों में आकर्षक है। इसके अलावा अगर आपके साथी के साथ आपके दैनिक जीवन में कुछ परेशानी है तो इसे संबोधित करें और इसे तुरंत ठीक करें, इससे पहले कि यह आपकी सेक्स लाइफ के रास्ते में आने वाला बोझ बन जाए। अंत में एक सामान्य रास्ता खोजना सीखें। जब आप अपने पक्ष को संबोधित करते हैं तो दूसरे व्यक्ति की बात सुने
क्योंकि हो सकता है कि उनके पास कुछ ऐसा हो जो उन्हें काफ़ी समय से परेशान कर रहा हो, जिसे वो काफ़ी समय से पकड़ रहे हो। फिर अपनी सभी समस्याओं को एक साथ हल करें और शांति से आगे बढ़ें। जो गलत हुआ है उसे सुधारने के लिए प्रतिबद्ध रहें और दूसरों को अपनी बाहों में सुंदर और स्वागत महसूस कराते रहें। महान प्रेम बिस्तर में महान समय की ओर ले जाता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।